जात मिली। वहीं दूसरी 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त ना केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। राजधानी जयपुर का झालाना लेपर्ड रिजर्व अलग अंदाज में देश और दुनिया के सैलानियों को लुभा रहा है। यकीन नहीं तो इन तस्वीरों को देखिए जहां पैंथर घास के मैदान में विचरण कर रहा है। अमूमन पैंथर या तो पेड़ पर चढ़ा नजर आता है या फिर पहाड़ी गुफाओं में छुपा और दुबका हुआ, लेकिन झालाना के जंगल में घास का मैदान विकसित होने से यहाँ के पैंथर का शर्मिला मिजाज काफी हद तक बदल गया है, वैसा ही जैसा अफ्रीका के सवाना के घास के मैदानों में नजर आता है। जिस तरह वहाँ शेरों को घास में खुलेआम विचरण करते देखा जा सकता है, उसी तरह जयपुर में भी पैंथर घूमते हुए देखे जाने लगे हैं। झालाना लेपर्ड सफारी के पैंथर खुलेआम आराम से घूमते हुए नजर आते हैं। अमूमन ये देखा गया है कि लेपर्ड बहुत ही शर्मीला जानवर होता है। ये इंसान से काफी दूर या तो पेड़ों पर या फिर पहाड़ों में रहता है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। कोरोना के खतरे को देखते हुए आईआईटी कानपुर इस पर रिसर्च कर रहा है। कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने एक नया आकलन पेश किया है। इस आकलन पर जाएं तो पता चलता है कि अक्टूबर के अंत में या फिर नवंबर की शुरुआत में महामारी की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने ऐसी संभावना अपने गणितीय मॉडल सूत्र के आधार पर जताई है। प्रोफेसर अग्रवाल की माने तो डेल्टा वेरिएंट से मजबूत या कोई नया म्यूटेंट सामने आता है तो कोविड की तीसरी लहर आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो इस लहर के चलते देश में 1 लाख कोरोना संक्रमित रोजाना सामने आएंगे। प्रोफेसर का कहना है कि अगर तीसरी लहर आती है तो टीकाकरण ना करवाने वाले 37% लोगों पर कोरोना संक्रमण का अत्यधिक खतरा होगा। वैक्सीन चाहे पूरी प्रकार से नए म्यूटेंट से रक्षा न कर पाए, लेकिन वो हॉस्पिटलाइजेशन जैसी स्थिति नहीं आने देती। मौत के मुंह से जिंदगी वापस लाने की मुहिम की ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के बरेली से आई है। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में पड़ोस के मकान में काम कर रहे मजदूर पर एक 2 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई, जिससे आधा दर्जन मजदूर दब गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाकी लोगों को बचा लिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन के तमाम आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए। अफसरों के पहुंचते ही एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर आकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई और मौत के जबड़े में फंसे मजदूरों को बाहर निकाल दिया। दरअसल फतेहगंज के किराना व्यापारी कृष्ण अवतार के बराबर में दूसरे कारोबारी दीपक गोयल की जमीन पर बेसमेंट बनाया जा रहा था। दीपक की खाली पड़ी जमीन में केवल नींव भरने का ही काम हो पाया था। बारिश की वजह से 2 दिन से निर्माण कार्य रुका हुआ था। जब बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हुआ तो 2 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। 2 व्यक्तियों की अस्पताल पहुंचते समय रास्ते में मृत्यु हो गई है। तीसरे व्यक्ति की हालत ठीक है। बाकी जो इंजर्ड हैं उनको प्राथमिक उपचार दिलवाया गया है। महासमुंद कोतवाली में जाते ये लोग देश के अन्नदाता हैं, जो खून पसीने से उगाई फसल का दाम नहीं मिलने से परेशान हैं और अब पुलिस से गुहार लगाने पहुंचे हैं। दरअसल रैलीज इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी ने हाइब्रिड धान का बीज छत्तीसगढ़ के किसानों को अपने एजेंटों के माध्यम से वितरित कराया, लेकिन फसल का उत्पादन लेने के बाद अब पैसों के लिए किसानों को महीनों से घुमा रही है। अन्नदाता अपनी ही मेहनत की कमाई को पाने के लिए परेशान हैं। किसान और एजेंट अब थक हार कर पुलिस की शरण में इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। नारी धान उत्पादन के लिए कृषकों को दिए थे और उसमें कुछ इनके साथ एग्रीमेंट भी किए थे और एग्रीमेंट के मुताबिक पैसा नहीं दिए हैं अब तक। गौरतलब है कि किसान ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते,
जिसका फायदा ये कंपनियां उठाती हैं और अच्छी आमदनी का सपना दिखाकर उनके साथ छल करती हैं। बहरहाल देखना अब ये होगा कि पुलिस की जांच में क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं और पुलिस किसानों की समस्या को दूर करने के लिए क्या करती है। गाड़ी की रफ्तार कम होती है। केबिन में बैठा ड्राइवर सड़क पर खड़े पुलिस वाले के हाथ में रुपए थमाता है। इसके बाद गाड़ी अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। इसी तरह दूसरी गाड़ी का ड्राइवर भी चढ़ावा चढ़ाने के बाद सड़क पर अपनी गाड़ी सरपट भगा ले जाता है। और इस सब जांच के नाम पर होता है। बिहार के नवादा जिले में ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी ट्रक चालकों से अवैध तरीके से रुपए वसूलते नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, मगर वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि 2 पुलिस वाले ट्रक चालकों से कागज जांच के नाम पर रुपए वसूल रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ ट्रक से पैसे वसूल रहे हैं। कुछ ट्रक चालकों के कागज दिखाए जाने के बाद उसे आगे जाने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये वायरल वीडियो रजौली समेकित जांच चौकी का बताया जा रहा है। आपको बताते चलें, इससे पूर्व भी रजौली समेकित की जांच चौकी पर अवैध तरीके से रुपए वसूली का वीडियो वायरल हो चुका है। शाम का समय, सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही, अपनी मंजिल की ओर जाने की हड़बड़ी में राहगीर। इसी बीच एक शख्स दबे पांव आता है, गर्दन घुमाकर माहौल भांपता है और फिर बड़े आराम से बाइक लेकर चलता बनता है। तस्वीरें झारखंड के गिरिडीह से आई हैं। यहाँ इन दिनों बाइक चोरों की चांदी है। चोर बड़े ही आसानी से जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ से बाइक गायब कर देते हैं। ताजा मामला नगर थाना क्षेत्र के न्यू बरगंडा का है, जहाँ एक चोर शाम करीब 6:30 बजे दबे पांव रविकांत के घर के बाहर पहुंचा, इधर उधर देखा और फिर उनकी पैशन प्रो बाइक लेकर चलता बना। न्यू बरगंडा घर है जहाँ, वहाँ पर लगभग शाम में 6:30 बजे वहाँ गए थे। कुछ काम था हमको, अपना भाई पास वहाँ बाइक लगाए घर के बाहर। उसके बाद 10 मिनट के अंदर हम वहाँ जैसे बाहर निकले, देखे बाइक नहीं है। दिल्ली में भारी बारिश मुसीबतों का सबब बन गई। तस्वीरें बता रही हैं कि दिल्ली कैसे लगातार बारिश से बेहाल हो गई। सड़कें दरिया बन गई। धौला कुआं, ITO, सुनहरी बाग, नारायणा और मुनिरिका जैसे इलाकों में काफी जलभराव हो गया। बारिश के पानी में कई लोगों की गाड़ियां फंस गई। ये दिल्ली के लुटियंस जोन का मंजर है। शास्त्री भवन इलाके में पानी भरा तो सड़कों पर लंबा जाम लग गया और दफ्तर जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ITO के पास बारिश का पानी इतना भर गया कि एक कार उसमें फंस गई। कल तक जिस जगह पर बच्चे खेलते थे या लोग चलते थे, वहाँ बच्चे तैरते नजर आए। उधर धौला कुआं इलाके में भी सड़क पर पानी भरने से एक कार उसमें फंस गई तो लोगों को धक्का मारकर उसे वहाँ से हटाना पड़ा। जनपद इलाके में तो भारी बारिश की वजह से एक पेड़ एक कार के ऊपर गिर गया, जिससे उसे काफी नुकसान पहुंचा। अब जरा सुनहरी बाग रोड की तस्वीरें ही देखिए। हर तरफ पानी ही पानी है, जैसे यहाँ पहले कोई सड़क कभी थी ही नहीं। उधर साउथ एवेन्यू जहाँ कई सांसदों के घर हैं, यानी ये इलाका VIP इलाका है, लेकिन बारिश का पानी ऐसा भरा कि उसे निकालने के लिए डिवाइडर को तोड़ना पड़ा। मुंबई के नगर निगम BMC ने शहर में डेंगू और मलेरिया के मरीज बढ़ने के बाद कुछ इलाकों में ड्रोन से दवा का छिड़काव कराने का इंतजाम किया है। BMC ने जो आंकड़े जारी किए, उनके मुताबिक वहां अगस्त में डेंगू के 132 और मलेरिया के 790 मरीज सामने आए, जो कि जुलाई के मुकाबले काफी ज्यादा रहे। ऐसे में BMC ने कमर कस ली और मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए लोअर पेरल, प्रभा देवी, वर्ली और महालक्ष्मी इलाकों के कई हिस्सों में ड्रोन से दवा का छिड़काव कराया, ताकि वहां डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां ना फैलें। लीटर का फ्यूल लेकर ये एक 15 मिनट तक फ्लाइट टाइम लेता है हमें, और हम ऑलमोस्ट एक 10 से 12 रूफ गटर्स तो कवर कर सकते हैं अभी तक। बताया जाता है कि शहर में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां BMC के कर्मचारी साफ सफाई के लिए नहीं पहुंच पाते। ऐसी जगहों पर इस काम के लिए ड्रोन को उतारा गया,
जिसने आसमान में उड़ते हुए दवा का छिड़काव किया। इससे पहले अधिकारियों की निगरानी में बीएमसी के कुछ कर्मचारियों ने उसे उड़ान भरने के लिए तैयार किया। दफ्तर की छत पर ले जाने से लेकर उसमें फ्यूल भरकर उसकी टेस्टिंग करने तक ये सब कुछ उसे अपने मिशन पर लगाने से पहले किया गया। यहाँ इस ग्राउंड की स्थिति अभी इतनी ख़राब है कि बरसात के दिनों में सब जगह कीचड़ भर जाता है और गर्मी के दिन में अत्यधिक गर्मी लगता है। खिलाड़ी की जुबानी जिस स्टेडियम की बदहाली की कहानी आपने सुनी, वो छत्तीसगढ़ के जशपुर का इकलौता खेल स्टेडियम है। नाम है रणजीता स्टेडियम। यहाँ कई तरह की खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। जी हाँ, अक्सर इस स्टेडियम में क्रिकेट, फुटबॉल समेत कई खेलों की राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की प्रतियोगिताएं होती हैं। खेलों के साथ स्टेडियम में राजनीतिक और सांस्कृतिक आयोजन भी होते हैं, जबकि स्टेडियम में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। मैदान पर घास नहीं है, जिसकी वजह से खेल के दौरान खिलाड़ी अक्सर चोटिल होते रहते हैं। इसके साथ ही इस मैदान में पेयजल की भी समस्या है। खिलाड़ियों की मांग है कि मैदान पर घास लगाई जाए ताकि उन्हें खेलने में कोई परेशानी न हो। साथ ही पीने के पानी का भी इंतजाम किया जाए और हाँ, बिजली की भी मांग है ताकि रात में भी खिलाड़ी आसानी से खेल सकें। मध्य प्रदेश के सीधी से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां के देवरी बांध के पास अचानक एक तालाब के पानी में एक बवंडर पैदा हुआ और फिर बांध का पानी तेजी से आसमान की ओर उठने लगा, जिसे देखने के लिए भीड़ जमा हो गई और लोग इस बवंडर को देखकर हैरान रह गए। वो फटाफट अपना फोन निकालकर इस बवंडर का वीडियो बनाने लगे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले इस तरह की तस्वीर कभी नहीं देखी थी। जिस किसी ने भी देवरी बांध के पास इस मंजर को देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि आखिर पानी आसमान की ओर उड़कर कैसे जाने लगा। लिहाजा किसी ने इसे चमत्कार बताया तो किसी ने भगवान की लीला। इस सब भगवान की कुदरत है, आई आसमान में देखले चढ़ी गई पानी। बताया जा रहा है कि इस घटना से पहले वहां तेज तूफान आया और उसके बाद तालाब में बवंडर उठने लगा। एक अद्भुत चीज देखने को मिला। नीचे से 50 मीटर करीब पानी बादल में जा रहा था। जबलपुर में नहर का वाटर लेवल और सप्लाई देखने के लिए पहुंचे दो अधिकारी बरगी नहर में बह गए। काल के गाल में जा रहे दोनों अधिकारियों के लिए ग्रामीण देवदूत बनकर आ गए। नहर की तेज धार में बह रहे सुपरवाइजर और एसई को ग्रामीणों ने अपनी जान पर खेलकर बचा लिया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि नहर के तेज बहाव में बहते कर्मचारियों को ग्रामीण कैसे बचा रहे हैं। दरअसल रानी अवंतीबाई सागर परियोजना में बरगी से निकलने वाली दाई तट नहर में इन दिनों खेती के लिए पानी छोड़ा जा रहा है, जिसे देखने के लिए सब इंजीनियर एसके वर्मा सुपरवाइजर के साथ पहुंचे। खेतों में पानी की स्थिति, नहर का बहाव और जल स्तर देखते हुए दोनों नहर के किनारे किनारे बढ़ते हुए मदना गाँव के करीब पहुँचे। तभी अचानक बाइक सीधे नहर की ढलान में उतर गयी और देखते ही देखते दोनों नहर में समा गए। बहाव तेज होने के कारण दोनों तेजी से आगे बहने लगे। इस दौरान कुछ लोगों की नजर उन दोनों पर पड़ी। ग्रामीणों ने गमछे की डोर बनाकर उसे पानी में डाला, लेकिन सफल नहीं हो सके। कुछ ग्रामीणों ने किनारे किनारे तेजी से दौड़ लगाई और ठीक आगे पहुंचकर गमछा फेंका और किसी तरह से इंजीनियर और सुपरवाइजर को सुरक्षित बाहर निकाला। बाघों के गढ़ यानी बांधवगढ़ में बाघों के अस्तित्व पर खतरा दिख रहा है। पिछले 15 दिनों में 3 बाघों की मौत हो गई। 2 बाघों की मौत आपसी संघर्ष में हुई तो तीसरे बाघ की मौत शिकार होने की वजह से हुई। शिकारियों ने घटना को छिपाने के लिए बाघ के शव को बोरे में पत्थरों के साथ भरकर कुएं में फेंक दिया। कुएं से दुर्गंध आने के बाद पता चला कि 14 साल की बाघिन 32 शिकारियों की शिकार हो गयी। बनबई वाली बाघिन के नाम से मशहूर बाघिन का शव कुएं से बरामद हुआ। बाघिन के शव की स्थिति देखकर माना ये जा रहा है कि यह शिकार का मामला है, लेकिन यह शिकार किन परिस्थितियों में हुआ, इसमें कितने लोग शामिल थे, शिकार का मकसद क्या था, इसको लेकर वन विभाग के अफसर सक्रिय हो गए हैं और घटना की बारीकी से जांच में जुटे हैं।
पर उभर रही झुर्रियां, झकाझक सफेद दाढ़ी और फटा पुराना कुली का लाल चोला। लेकिन जब मुंह से धड़ाधड़ इंग्लिश फूटने लगती है तो सुनने वाला एक बार की चौंक जाता है। ये है गया रेलवे स्टेशन के इंग्लिश कुलीमैन शिव कुमार गुप्ता। ना कोई डिग्री ली और ना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया, फिर भी अंग्रेजी ऐसी कि बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे। हमारे चाहने वाले जानने वाले हमको अंग्रेजी कुली कहते हैं यहाँ गया रेलवे स्टेशन पर, कि ये कुली जो है अंग्रेजी कुली है। हाथों में अंग्रेजी अखबार, जुबा पर फराटेदार अंग्रेजी और काम कुली का। 70 साल के शिव कुमार गुप्ता पिछले 40 साल से गया के मुसाफिरों की तीमारदारी करते आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन ने सबसे ज्यादा कुम्हारों की माली हालत खराब की। 1.5 साल से पैसे की किल्लत झेल रहे कुम्हार इस बार उम्मीदों का दिया जलाए हैं। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव की है, जहां कुम्हार पूरे परिवार के साथ मेहनत कर रहे हैं ताकि आर्थिक तंगी दूर हो, घर में खुशहाली आए। 1.5 साल से परेशान है कि कोरोना के कारण, क्योंकि हम लोग का सीजनल काम ज़्यादा होता है। गर्मी समय मटका पानी पीने के लिए। यूँ तो कुम्हारों का काम सीजन के हिसाब से चलता है। वे गर्मी में मटका, त्योहारों में मूर्ति, खिलौने और दिए बनाकर अपना रोजगार चलाते हैं। लेकिन कोरोना केसेस में आई कमी ने उनकी आंखों में सुनहरे भविष्य के ख्वाब सजा दिए हैं। बरसात के बाद बस्तर में त्योहारों का सीजन शुरू हो जाता है। पोला, गणेश चतुर्थी और नवाखाई, कुम्हारों की कमाई इन त्योहारों में सबसे ज्यादा होती है। उम्मीद है दिवाली पर लोगों के घर रोशन करने वाले उनके दिए इस बार उनके घर का कोना कोना जगमगाएंगे। युवा आईपीएस नई उम्र के लड़के लड़कियों को आईपीएस बनने की टिप्स दे रहे हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर की है। दरअसल कोविड के चलते कोचिंग संस्थान बंद रहे और सिविल सेवा की तैयारी करने वाले युवाओं को घर पर रहकर ही पढ़ाई करनी पड़ी। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो सही मार्गदर्शन और गाइडेंस न मिलने से तैयारी करने में गलतियां कर जाते हैं। ऐसे युवाओं को विषय चयन से लेकर तैयारी की बारीकियां बता रहे हैं आईपीएस श्रुति कीर्ति सोमवंशी। ये क्लास संडे टू संडे लगती है, जिसमें जबलपुर के अलावा आसपास के जिलों के परीक्षार्थी भी शामिल हो रहे हैं, कामयाबी के गुर सीख रहे हैं। कार्यक्रम में हम शामिल हुए, हमको काफ़ी फायदा हुआ, हमको काफ़ी अपने सवालों के जवाब भी मिले और इसके लिए हम सर को बहुत थैंक्स भी बोलना चाहेंगे। यह क्लास सिहोरा तहसील के रेस्ट हाउस परिसर में लगती है। 2018 बैच के आईपीएस श्रुति कीर्ति सोमवंशी दूसरे प्रयास में यूपीएससी क्वालिफाई कर आईपीएस बने थे। सोमवंशी वर्तमान में एसडीओपी सिहोरा का दायित्व संभाल रहे हैं। तमाम व्यस्तताओं के बीच उन्होंने सकारात्मक पहल शुरू की है। अक्सर लोग कुछ नया, अलग और थ्रिलिंग करना चाहते हैं। ऐसे में मन में सबसे पहला ख्याल आता है पैराग्लाइडिंग का। बादलों के सिर पर सवार होकर दुनिया का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। एक ओर जहां मन में बेहद उत्साह होता है, वहीं दूसरी ओर थोड़ा सा डर भी लगता है। लेकिन डर और उत्साह के अनूठे अनुभव का संगम का नाम ही पैराग्लाइडिंग है। लेकिन यहाँ मकसद अलग है। पैराग्लाइडिंग के रोमांच से लोगों को रूबरू कराना नहीं, बल्कि लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना है। तस्वीरें कर्नाटक के कलबुर्गी की हैं। सिटी कॉरपोरेशन के चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन एक खास अभियान चला रहा है। इस संदेश के साथ ही नागरिक होने का अपना फर्ज निभाइए और कॉरपोरेशन चुनाव वोट जरूर दीजिए। Gulbarga City Corporation election are being conducted on 3rd of September 2021. So as a sweep activity, as an activity for increasing voters awareness and voters participation in this city corporation elections, we are promoting this activity of paramotoring, through which we are urging our voters to give maximum votes and participate in this voting campaign.
ये बंदर उन सबसे जुदा है जो अब तक आपने देखे हैं। ये शेर के मुंह वाला बंदर है, एक पुरानी दुनिया का बंदर जो दक्षिण भारत के पश्चिमी घाटों में पाया जाता है। शेर के मुंह जैसा बंदर यानी मकाक की गर्दन पर शेर की तरह बड़े बड़े बाल होते हैं और एक पूंछ होती है जिससे ये शेर जैसा दिखता है। लेकिन ये लुप्त प्राय बंदर अब अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। इसके वन आवास को कृषि भूमि में तब्दील किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये अब विलुप्त प्राय प्राणी की कैटेगरी में आ गया है। वन विभाग की लापरवाही ने इसके सामने खाने पीने की समस्या खड़ी कर दी है। इनका जीवन अब सैलानियों के दिए खाने पीने के सामान पर चल रहा है। This species is facing a lot of problem because of the improper management of forest department, and the major problem is food. There is no food available for this lion-tail species, and water and food. These are the main requirement of this species. चलिए अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। अमेरिका में आइडा तूफान तो तबाही मचाकर आगे बढ़ गया, लेकिन तूफान की मार झेलने वाले कई इलाके अब भी पानी में डूबे हैं। यही नहीं, हजारों लोगों के घरों में अब भी न तो बिजली है और न नलों में पानी। हालात कब सुधरेंगे इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है, क्योंकि लुइजियाना राज्य से सामने आई तस्वीरों में अब भी हर तरफ पानी का आतंक नजर आया। गली मोहल्लों के इर्द गिर्द पानी का डेरा दिखा, लेकिन कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, तो घुटनों तक पानी से भरी सड़कों को लोग पैदल ही पार करने पर मजबूर हो गए। तूफान के ढाए कहर के सबूत भी जगह जगह दिखे। भारी भरकम गाड़ियां एक तूफान के तांडव में पलटी हुई नजर आईं। अमेरिका के लुइजियाना राज्य में पेट्रोल भरवाने के लिए ऐसी मारामारी मची है कि लोगों की भीड़ पंप पर जुट गई है। नंबर आने पर लोग डिब्बे भर भर कर पेट्रोल ले जा रहे हैं। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि तूफान की मार खाने वाले लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। हाल ये है कि वो प्रशासन के लगाए कैंपों में बंटने वाला खाना खा रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सुलगते जंगलों से लोगों की जान पर बनाई। वहां इतने बड़े इलाके में आग फैली कि कई एकड़ का जंगल जलकर बर्बाद हो गया, जिसे बुझाने की कोशिश तेज हो गई। और इसकी एक तस्वीर आई एल डोराडो काउंटी से, जहां हाल काबू से बाहर दिखे। जंगलों का एक बहुत बड़ा हिस्सा शोलों में तब्दील हो गया और उसे बुझाने में दमकल कर्मियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ दमकल विभाग के कुछ लोग इसके उलट जंगली घास और छोटे पौधों को आग के हवाले करते नजर आए, ताकि जब वहां तक आग पहुंचे तो उसे आगे बढ़ने का सहारा न मिल पाए। ताहो झील के आसपास के बड़े इलाकों को एक दिन पहले ही खाली करा लिया गया है, जिससे लोगों की जान बच पाई। कैलिफोर्निया के जंगलों में बीते 2.5 महीने में आग लगने की 7,000 घटनाएं हो चुकी हैं और लगभग 7,500 वर्ग किलोमीटर में फैले जंगल राख होने के बाद भी आग पूरी तरह बुझी नहीं है, बल्कि तेज हवाओं की वजह से लपटें और भी खतरनाक हो चुकी हैं। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां जंगलों में लगी आग से इतना धुआं उठा कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। इस धुएं ने सारे आसमान पर कब्जा जमा लिया और फिर वो पराना नदी के डेल्टा की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। वहां इस आग ने कई एकड़ के जंगल को नष्ट कर दिया, जिसकी तस्दीक धुएं के बादल करते नजर आए। इस पर काबू पाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से दमकल की टीमें वहां भेजी गईं। सेना के विमान लगातार उस इलाके का हवाई दौरा भी करते दिखे, जहां हालात ज्यादातर खराब बताए गए। आसमान से ली गई तस्वीरों में साफ दिखा कि कैसे इस धुएं ने एक लकीर की शक्ल ले ली है, जिसके लिए अर्जेंटीना के पर्यावरण मंत्रालय ने वहां के किसानों को भी जिम्मेदार ठहराया। बता दें कि अर्जेंटीना में लगातार दूसरे साल भयानक सूखा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वहां पराना नदी के किनारे की झाड़ियां सूख गई और उन्हीं झाड़ियों में लगी आग अब नए संकट की वजह बन गई है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।